श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद का 33वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 33वें अध्याय में कपिल देव को ज्ञान, सुनो देवहूति जबे पायो पद निर्वाण। मैत्रेय जी बोले कि इस प्रकार कपिल देव जी के ज्ञान रूपी वचन सुनकर मोह पटली जिसकी दूर हो गई, वह कर्दम जी की प्यारी पत्नी और कपिल देव जी की माता देवहूति तत्व विषयों से अंकित सिद्ध भूमि सांख्य शास्त्र के कर्ता कपिल देव जी को प्रणाम कर स्तुति करने लगी। देवहूति बोली कि यद्यपि आप ऐसे हैं तो भी अजन्मा जलशायी पंचमहाभूत इंद्रियार्थात्ममय यह आपका शरीर है। आप मेरे उदर से जन्मे, सबका बीज यह संसार, उसमें तुम्हारा मैं बारंबार ध्यान करती हूँ। हे नारायण, जिस समय आप जल के भीतर 6 शैया पर शयन कर रहे थे, उस स्वरूप का ब्रह्मा जी ने भी केवल ध्यान मात्र दर्शन किया। उनको उस स्वरूप का साक्षात दर्शन नहीं हुआ। वह चतुरानन आप ही, जिनकी नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, वह आपकी महिमा को नहीं जान सकते। आप ही विश्व को उत्पन्न पालन संहार करते हो। संसार से अनेक वीर्यों के विभाग किए कोई क्रिया नहीं करते। सत्य संकल्प आत्मा के ईश्वर तर्क में नहीं आते। सहस्त्र शक्ति रूप आप हो। हे नाथ, जिस उदर में प्रलय के समय यह सब विश्व था और आप अपनी विश्व मोहिनी माया से बालक बन अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए वट पत्र पर शयन कर रहे थे, हे प्रभु, तुमको मैंने उदर में धारण किया। हे समर्थ पापियों के नाश के लिए और अपनी आज्ञा पालन के ऐश्वर्य प्राप्ति के कारण जैसे आपने शुक्रादि अवतार धारण किए हैं, इसी प्रकार अपने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अवतार लिया है। आपके नाम श्रवण कीर्तन प्रणाम स्मरण करने से चांडाल भी यज्ञ करने योग्य हो जाता है। हे विभो, जिसने आपका दर्शन किया है उसके शुद्ध होने में तो संदेह ही क्या है। हे नाथ, वह चांडाल भी श्रेष्ठ है जिसकी जीभ से आपका नाम निकलता है। इसलिए वह प्राणी सब प्राणियों से उत्तम विदित होता है कि जो पुरुष आपका यश वर्णन किया करते हैं, उन्होंने निसंदेह पिछले जन्म में कोई तप किया होगा अथवा होम तीर्थ स्थान और एकाग्र चित्त हो वेद पाठ किया होगा। बिना पूर्व जन्म के प्रभाव के भगवत भजन करना बहुत कठिन है। जिसने तुम्हारा नाम लिया उसने सब कुछ किया। पर ब्रह्म परम पुरुष सावधान हृदय में ध्यान करने योग्य और तेज के प्रताप से संसार की माया के नाश करने वाले ऐसे सर्वव्यापक विष्णु वेद गर्भ आप कपिल देव जी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय जी बोले कि पर पुरुष भगवान कपिल देव जी की जब देवहूति ने इस प्रकार स्तुति की, तब गंभीर वाणी से कपिल देव जी जननी पर दयालु हो बोले। कपिल देव जी बोले कि हे मात, सुंदर सेवन करने योग्य मेरे कहे हुए मार्ग में स्थित होने से तुम थोड़े ही काल में जीवन मुक्ति को प्राप्त होगी। जिस ब्रह्म विद्या का ब्रह्मवादी ब्रह्मर्षियों ने सेवन किया है, इस मेरे मत पर श्रद्धा स्नेह से चल। इस भव भय से निवृत्त हो जो मेरे समीप रहते हैं, और जो ज्ञानी पुरुष मेरे इस सिद्धांत को शांति चित्त से चिंतन करते हैं वे अभय लोक को जाते हैं, और जो इस मत से विमुख हैं वे सदा जन्म मरण के चक्र में घुमा करते हैं। मैत्रेय जी बोले कि भगवान कपिल देव जी उस ब्रह्मवादिनी अपनी माता सती देवहूति को अपनी आत्मगति दिखाकर और समझाकर आज्ञा ले आप तो वहां से चले गए, और वह देवहूति पुत्र के कहे हुए मार्ग से योगाभ्यास में एकाग्र चित्त हो सब आश्रमों में पुष्प रचित मुकुट तुल्य सरस्वती नदी के तीर पर सावधानता से वास करने लगी। उसी बिंदु सरोवर में 3 बार स्नान कर पीत कुटिल
अलकों को धारण किए, कृष शरीर पर चीर पहने, अपने आप को उग्र तप में धरती हुई कर्दम जी प्रजापति ने तप और योग के प्रभाव से वर्धित, जिसकी उपमा नहीं, देवता प्रार्थना करे ऐसे अनुपम गृहस्थाश्रम को त्याग दिया। दुग्ध फेन के समान निर्मल और कोमल शैया, हाथी दांत के जिसमें पाए सुवर्ण की सामग्री, कांचन के आसन, सुंदर स्पर्श योग्य जहाँ बिछे थे, स्वच्छ स्फटिक के आलों में महामरकतमणि जड़ी थी, रत्नों के दीपक प्रकाश करते थे और स्त्री रत्नों से सब स्थान शोभायमान थे। भवनों को उद्यान जिनमें अनेक अनेक प्रकार के पुष्पों वाले वृक्ष, फूलों से फूले हुए कल्प वृक्षों से रमणीक पक्षियों के जोड़े जहाँ कुज रहे, मतवाले भोरों जहाँ गुंजार रहे, सरोवरों में सुंदर सुंदर कमल खिल रहे, जिनकी रज मरंद को रज मकरंद को भ्रमर पान करते थे और झरझर कर जल में गिरती थी। उस फुलवाड़ी में हरि के पूजनार्थ जिस समय देवहूति जाती थी तो उस समय देवताओं के भृत्य गंधर्वगण समीप मधुर मधुर स्वरों से गाते थे और कमल की सुगंधी वाली वापी के भीतर जिसको करदम जी रमण कराते थे। देवहूति का सुख भवन ऐसा शोभायमान था कि इंद्राणी उसके सुख की अभिलाषा करती थी। ऐसे सुख को करदम जी के वियोग में त्याग दिया था। जब पुत्र का वियोग हुआ तो उसके विरह में आतुरता से उनका मुख कुमला गया। प्रजापति करदम जी के स्त्री पुत्र का मोह तज वन को चले जाने से और जब दूसरे पुत्र का वियोग हुआ उस समय तत्व ज्ञान हो जाने पर भी इतनी अधिक देवहूति व्याकुल हुई जैसे बछड़े के बिछुड़ने से उत्तम गाय की दुर्दशा हो जाती है। विदुर जी, यह देवहूति अपने पुत्र कपिल देव जी का ध्यान करने से थोड़े ही काल में वैभव युक्त घर की इच्छा त्याग अनन्य गति को पहुंच गई। जो ध्यान गोचर भगवद रूप भगवान कपिल देव जी ने देवहूति से कहा था उसी का ध्यान करने लगी और प्रसन्न मुख वाले पुत्र की चिंता का त्याग किया। भक्ति के प्रवाह योग से, बलि वैराग्य से और युक्त अनुष्ठान से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। विशुद्ध जीवात्मा विश्वतोमुख आत्मा को अपने अनुभव से जिसके माया संबंधी विशेष गुण अंतर्हित हो गए हैं उसका ध्यान करने लगी। सर्वांतर्यामी भगवान ब्रह्म में जिसका मन स्थिर हो गया और सब भाव दूर हो गए, सब क्लेश मिट गए और सब जीवन मुक्त का सुख प्राप्त हुआ। नित्य समाधि लगाने से गुणों के सब भ्रम दूर हो गए। उस समय अपने देह का अनुसंधान न रहा। जैसे स्वप्न की वस्तु का स्मरण जागे पुरुष को नहीं रहता, इसी प्रकार देवहूति को अपने देह का स्मरण जाता रहा। वह देह कर्मादि से रहित अकृश मन को कुछ ग्लानि नहीं मानती थी। मल से ढकी हुई धूम सहित अग्नि जैसे प्रकाश करती हैं। तप योगमय खुले केश वस्त्र पहने ईश्वर रक्षित वासुदेव में जिसकी बुद्धि प्रविष्ट, ऐसी वह अपने शरीर का अनुसंधान भूल गई। इस प्रकार कपिल देव जी के कहे हुए मार्ग में चलने से थोड़े ही दिनों में पर ब्रह्म आत्मा के सुखरूप भगवान को प्राप्त हुई। हे विदुर, जहाँ वह देवहूति जीवन मुक्त हुई, पुण्यतम परम पवित्र त्रिलोक में विदित सिद्धपद नाम से वह आश्रम विख्यात हुआ। हे विदुर, योग बल से उसके शरीर का सब मल भस्म हो गया और देवहूति की मनुष्य देह सरस्वती नदी रूप हो गया। वह नदी सब नदियों से श्रेष्ठ हुई, सब सिद्धों की सिद्धि को देने वाली है, जिसके निकट सिद्ध पुरुष वास करते हैं। भगवान कपिल देव जी महायोगी पिता के आश्रम से माता से आज्ञा लेकर ईशान कोण की ओर गए। वहाँ सिद्ध चारण
गंधर्व, सुरमुनि, अप्सरागणों ने उनकी स्तुति की और समुद्र ने भी उनका पूजन कर अनेक अनेक प्रकार की भेंट दे अपने भीतर रहने को स्थान दिया। अब तक भगवान कपिल देव जी महाराज त्रिलोकी की शांति के निमित्त सावधान हो योग धारण कर उसी स्थान पर विराजमान हैं और सदा सांख्य शास्त्र के आचार्य उनकी सेवा करते हैं। हे तात, हे पाप रहित, जो तुमने भगवान कपिल देव जी और सती देवहूति का पवित्र संवाद हमसे पूछा उससे विस्तार सहित हमने वर्णन किया। यह परम गुह्य कपिल देव जी का आत्मयोग साधन के लिए जो महापुरुष सुनेंगे और कहेंगे उनकी बुद्धि गरुड़ ध्वज भगवान के चरणार विंदों में लगी रहेगी। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि त्रिलोकी के नाथ कपिल देव भगवान ने समुद्र की दी हुई भूमि में बैठकर क्यों तप किया। जो दीन से दीन होता है वही कोई वस्तु दूसरे से मांगता है। सांख्य योग नष्ट हो गया था, उस सांख्य योग को प्रकट करने के और पृथ्वी से सांख्य योग की स्थिति करने के लिए भगवान कपिल देव जी ने अवतार धारण किया। जैसा चराचर जीव प्रसन्न होकर शुभ कर्म करेंगे वैसा भगवान भी कर्म करेंगे, किसी प्राणी मात्र को दुख नहीं देंगे। इसलिए समुद्र के दिए स्थान में पूजन ग्रहण किया। श्री मद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषाटिकायां कपिलांतर्ध्यान वर्णनम नाम त्रयस्त्रिंशतमो अध्यायः। इस प्रकार यहाँ पर तीसरा स्कंद भी संपूर्ण होता है। अगले वीडियो में चौथा स्कंद हम प्रारंभ करेंगे। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।